उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की जयललिता बनना चाहती हूँ। वो मदारी की तरह काम करता है। आपको लगता है वो विधायक है? कैसे दबंग हूँ मैं। आज अब तक लोगों को पता नहीं था कि वो एक रेपिस्ट है। भला करती है ना बीजेपी भला करती है। जनता कैबिनेट जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, भावना पांडे को सपोर्ट कर रही हूँ। जनता कैबिनेट पार्टी के जो मैडम है उनकी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं भावना पांडे, बहुत चर्चित नाम है भाई। और हम बात करेंगे जेसीबी की लीडर भावना पांडे, उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही है हरिद्वार से, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने प्रेस वार्ता करी है? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के आप सब पत्रकार बंधु को नमस्कार करूंगी, धन्यवाद करूंगी। और जिस तरह से मैंने अभी सिर्फ डिक्लेयर किया, मुझे इतने तमाम ढडेरा से, रुड़की से अभी लोग कहने लगे इतना करंट युवाओं में है, महिलाओं में है, क्योंकि मैं एक दबंग हूँ। मैं आज भी हॉस्पिटल कोरोना टाइम में मैंने इतना काम किया है, मुझे अवार्ड मिला है। ये नेता तो सरकारी राशन खा गए और मैंने अपने पैसे से अवार्ड प्राप्त किया है। किसी एक नेता से पूछ लो, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस को, किसी को अवार्ड मिला है? 23 दिन तक मैंने कम से कम 10 हलवाई रख के खाना बनाया और 38 विधानसभा में सेकंड कोरोना में राशन बांटा, और जिसकी वजह से सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया, मुझे कोरोना वायरस का अवार्ड मिला। इसी तरह मैं हमेशा, आपने देखा होगा कहीं पर अगर आपदा आ जाए तो सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ। 7-7 लोग तमाम पूरा उत्तराखंड के नेता चले गए थे, 2.5 लाख रुपए खर्च करके मैं सामान लेके पहुंची वहाँ। नेताओं ने, सरकार ने वहाँ 3400 रुपये दिया, वहाँ मैंने उनके 11,000 रुपये 7 परिवारों को दिए। इसी तरह अभी एक हमारे पहाड़ की लड़कियां छोटी छोटी भीख मांग हरिद्वार की आप बात कर रहे हैं, हरिद्वार में अभी खानपुर विधायक जी के ऊपर भी आपने कुछ तंज कसा था, कुछ लोग बोले थे, क्या था पूरा मामला? देखिए, हरिद्वार लोकसभा इस समय भाजपा और कांग्रेस, या तो भाजपा या कांग्रेस, इस समय मैंने देखा कि कोई कैंडिडेट यहाँ काम का नहीं है। देखिए, निशंक को लोग कहते हैं टिकट कटेगी, को कभी त्रिवेंद्र सिंह सुनने में आ रहा त्रिवेंद्र सिंह को मिलेगी, कभी कोई कहता है कौशिक को मिलेगी, कोई कहता है कृष्णन को मिलेगी। तो इस समय कोई डिसाइड नहीं है भाजपा की कैंडिडेट। ऐसी कांग्रेस में कभी हड़क सिंह रावत मांगते हैं, हरीश रावत। तो हरीश रावत से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आप बेटी को भी चुनाव लड़ाओ, बीवी को भी लड़ाओ, आप भी लड़ो, क्या आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है? ये गलत है। तो इसलिए जनता में आक्रोश है, इसमें कांग्रेस के नेताओं में भी आक्रोश है। उन्होंने भी मुझे खुद सपोर्ट के लिए मुझे फोन आते हैं, बसपा के लोगों के भी फोन आते हैं, बीजेपी के लोग तो खुद आएंगे आएंगे। एक को टिकट मिलेगी, 3 लोग मुझे जिताएंगे। बात अगर आप बेटी कह रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बेटी के रूप में देखा जाए तो भाई यहाँ से जो खानपुर विधायक उनकी धर्मपत्नी जो है सोनिया शर्मा, वो भी चुनाव लड़ने की बात करी लोकसभा से, मायावती की जो पार्टी है उससे, उस चीज को लेकर क्या? देखो, वो तो ना, तो वो कौन है वो लोग? वो तो गलती से भाजपा ने इसको जिता दिया, भगवान जाने। और कुंवर चैंपियन ने का माहौल थोड़ा खराब था, वो उसने एंटी गुजर चुनाव था और वो गलती से जीत गया। और तब तक लोगों को पता नहीं था कि वो एक रेपिस्ट है, ब्लैकमेलर, इतना पता नहीं था। और उसने माइनॉरिटी के लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। और आज माइनॉरिटी के लोग समझ चुके हैं, पूरी लोकसभा बेल्ट में सारे माइनॉरिटी के लोग, उसको एक वोट नहीं मिलने वाली, जिस अंधेरे में घूम रहा है, क्योंकि उसने जब चाहता वहाँ माइनॉरिटी को इस्तेमाल किया। और उसके बाद हवाई जहाज में वो मदारी की तरह काम करता है। आपको लगता है वो विधायक है? कैसे कैसे फोटो डालता है, चश्मा पहन के, ऐसे विधायक होते हैं? ऐसे मदारी बंदर जैसे नचाते हैं, ऐसे काम करता है। और उत्तर प्रदेश से मायावती खत्म हो गई है, अब यहाँ क्या लेने आई है? मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की जयललिता बनना चाहती हूँ। रश्मि चौधरी से उनके सहयोगी रूप में पहुंची यहाँ पर, क्या आपने कहा आज प्रेस वार्ता में पहुंची हैं आप उनके साथ, किस लिए पहुंची हैं? एक्चुअली भावना पांडे जी जो हैं लोकसभा की यहाँ से कैंडिडेट हैं और राज्य आंदोलनकारी महिला हैं, दबंग महिला हैं, और हरिद्वार को एक दबंग आदमी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते आए हैं उन्होंने हरिद्वार का भला नहीं करा, अपने घरों का भला किया है। और वो महिला जो हैं अपने मतलब पूरा, क्योंकि वो समाज के लिए आई हैं, जैसे जयललिता जी हैं, बिल्कुल जयललिता के तर्ज पे वो काम करेंगी। और जो उनकी नीतियां हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ और मैं उनका पूरा तन मन धन से साथ दूंगी। जिस तरह से आप भावना पांडे के सपोर्ट में यहाँ पे आई हैं और आप खुद कांग्रेस से आती हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, तो क्या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे यदि यहाँ से भावना पांडे लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो? ये तो ओबियसली बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं भावना पांडे जी के साथ हूँ तो मैं पांडे को सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्यों करूंगी फिर किसी को सपोर्ट। और आपने कांग्रेस से अपना बात करवा, भली भांति जानते हैं कि मुझे 17 साल हो गए डंडे झंडे और बसें भरते भरते और इतनी मेहनत करते करते। आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग भी जवान हो गए, बचपन से लेके अब तक बड़े हो गए हो। तो यदि मान लो किसी कैंडिडेट को, और जो विंग कैंडिडेट होता है जिसे जनता प्यार करती है, और आप उसको टिकट ना देके कि वो तो एक औरत है
और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और क्या कहते हैं इस तरीके की बात करते हो, तो औरत तो जननी होती है, औरत पूरे जगत को सवाल आपसे ये है कि आपने सीधा सीधा शब्दों में ये कह दिया है कि कहने का मतलब ये है कि आप जो है भावना पांडे के सपोर्ट में रहेंगी, उनकी पार्टी सपोर्ट में रहेगी, तो उससे आपको क्या लाभ होने जा रहा है? क्योंकि आप कांग्रेस की लीडर हैं तो कांग्रेस को छोड़ देंगी, यानी कि आप मेरी बात छोड़ ही दिया मतलब फिर तो। मेरी बात सुनिए, मैं लाभ और हानि की बात नहीं सोच रही हूँ, मैं उत्तराखंड के भले के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड में बहू बनकर आई हूँ। मेरा कर्तव्य जाता है कि वहाँ पे हर घर हर परिवार का, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है, उन सबका भला होना चाहिए। नेता ऐसा हो जो सबका भला करे, और यहाँ पे जो नेता आते हैं वो किसी का भला नहीं करते, खाली दिखावटी चेहरे होते हैं। कांग्रेस में कोई भला करने वाला नेता नहीं है, यानी कि मेरी बात सुनिए, मैं बात कांग्रेस की नहीं कर रही हूँ, आपने बोला मैं कि यहाँ कोई नेताओं की ऐसा बात कर रही हूँ। आप तो कांग्रेस में नेता नहीं है क्या? आप ये बताइए कि यदि कांग्रेस भला करने वाली होती तो मुझे इतना लंबा अरसा हो गया है, मुझे मेयर का टिकट देती ना, राम मकसद अग्रवाल को क्या टिकट ना देती। कहने का मकसद यही हुआ ना कि कांग्रेस में भला नहीं हो सकता, नए कांग्रेस के नेता भला करते हैं। मेरी बात सुनिए ना, कांग्रेस कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे जी, आप देखिएगा वो 102% जीतेंगी, और आप देखना कि वो समाज के लिए कितना काम करती है, जयललिता के तर्ज पे काम करेंगी वो महिला।